Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from Homes. I hope you are learning from my videos. So let's start today's video with another structure, another English sentence structure. Yesterday I mean to say in my last video, in my previous video I taught you the use of have had. मैंने आपको have had का use बताया था. वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हैव हेड के जो स्ट्रक्चर था उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है. ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ. आई थिंक मैंने पुराने वीडियो में बताया नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूँ. स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव, यानी कि हैज़ और हैव प्लस हेड प्लस यहाँ पर वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आएगी. ये चीज़ आपको याद रखना है. यहाँ पर या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि हेड खुद अपने आप में एक मेन वर्ब का काम कर रही है. तो मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर मेन वर्ब नहीं आएगी, कुछ ना कुछ और आएगा, यानी कि नाउन आएगी, एडजेक्टिव आएगा, और मे बी इन सम केसेस इट मे बी एन एडवर्ब. एडवर्ब भी हो सकती है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू इन मैक्सिमम केसेस यहाँ पर या तो कोई नाउन आएगा, या तो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है. ठीक है, यही वर्ड्स यहां पर आएंगे हैव हेड के यूज के बाद. सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो. यहां पर है वुड हैव हेड और यहां पर है कुड हैव हेड. आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हैव हेड का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. आपको वुड का और कुड का मीनिंग जानना होगा, समझना होगा, देन आप वुड हैव हैड और कुड हैव हैड का यूज कर सकेंगे. यहां पर हैज के लिए कोई जगह नहीं है, यहां पर हैज के लिए कोई जगह नहीं है. वी हैव टू फोकस ओनली दीज थिंग्स, दैट इज वुड हैव हैड एंड कुड हैव हैड. अब यहां पर करना क्या होगा, वुड एक्चुअली विल का पास्ट फॉर्म है और कुड एक्चुअली किसका पास्ट फॉर्म है, यस कैन का पास्ट फॉर्म है. ये पास्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया. तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम वुड हैव हैड और कुड हैव हैड का यूज कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की. अब हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है. ये अगर आपने समझ लिया तो आपको टेंस का भी थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाएगी, उसका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा. लेट मी टेल यू, whatever you have experienced, whatever you had experienced actually, whatever you had experienced means होता है केवल past, right? Whatever you have experienced, it is called present. And maybe कहने का मतलब है जो एक्सपीरियंस है आपका और जो आपका पोजीशन है, it is still going on. ठीक है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन. मीन्स ये कंप्लीट कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ. ये कंप्लीट कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, यानी कि आप प्रेजेंट के स्टेटस तक बात कर रहे हैं. लेकिन हैव हेड यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट यू हैव समथिंग इन पास्ट एंड अगेन इन पास्ट यू हैव डन द वर्क. आपने क्या किया, पास्ट में ही आपने उसको कंप्लीट कर दिया है. मीन्स प्रेजेंट में उसका कोई रोल नहीं है, उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट. मीन्स एन एक्शन which was occurred in past and had been completed in past only. Present perfect क्या हुआ, maybe the action occurred in past but continue in present and have completed in present only. That is called present perfect. अदरवाइज इसको क्या कहेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कहेंगे. लेकिन यहां पर वुड हैव हैड और कुड हैव हैड की बात कर रहे हैं हम. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस या तो आपका वुड या तो आपका कुड आएगा एंड हैव हैड. एंड इसके बाद वापस से वर्ब नहीं आएगी, या तो नाउन आएगा या तो फिर कोई एडजेक्टिव आने वाला है. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है. अब मैं आपको वुड का और कुड का मतलब बताता हूं. वुड का मतलब होता है वुड कब यूज करेंगे, इन केस ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंडीशन. हाइपोथेटिकल भी बताता हूं क्या है. हाइपोथेटिकल यानी कि समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, यू कैन से प्रेजेंट में जो कि पॉसिबल नहीं था,
नहीं है और जो पास्ट में पॉसिबल नहीं था। यानी कि विल का यूज करेंगे तो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं था, लेकिन नहीं है। और अगर वुड का यूज किया इसका मतलब पास्ट में जो पॉसिबल नहीं था उसके लिए हम यूज करेंगे वुड का। एंड कुड का यूज करेंगे हम समथिंग विच इज पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटीज है। अब यहां पर आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पे थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। ये मैं रफ कर रहा हूं। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सी, कैन से शुरू करते हैं या कुड से शुरू करते हैं, ठीक है। ही कुड बी ए ड्राइवर। मैंने क्या बात करी? ही कुड बी ए ड्राइवर, वो ड्राइवर हो सकता था, ठीक है। बट देयर इज अ कंडीशन, स्टिल देयर वाज अ कंडीशन कि कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से नहीं हुआ। ही कुड बी ए ड्राइवर। नाउ लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। ही कुड हैव ए कार। मैंने बोला कि उसकी कार हो सकती थी, उसकी कार हो सकती थी। देन अब मैं यहां पर यूज करेंगे हैव हैड का। ही कुड हैव हैड ए कार। अब बॉस यहां पर बात आ जाती है कि उसके पास कार हो सकती थी, ठीक है। बट यहां पर क्या आएगा? बट स्टिल देयर इज सम कंडीशन। यहां पर क्या आ गया? बट, परंतु नहीं है। परंतु क्यों नहीं है वो आगे आएगा। बिकॉज बट क्या हुआ कि कुछ कंडीशन होगी, वो कंडीशन आपको डालना है। तो जब आप कुड हैव हैड का यूज करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बट आगे बट लगकर और उसके बाद कंडीशन आएगी। वो कंडीशन यू हैव टू डिस्क्राइब द कंडीशन व्हाई ही डिडंट हैव हैड ए कार। उसकी कार क्यों नहीं हो पाई या क्यों नहीं हो सकी, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ यहां पर तो क्या हो गया? कुछ पोटेंशियल कि उसके पास कार हो सकती थी। इट वॉज पॉसिबल इन द पास्ट, ये पॉसिबल था पास्ट में, इसलिए हमने क्या यूज किया? कुड हैव हैड। लेकिन अब इसमें और वुड हैव हैड में क्या अंतर है हम बताते हैं। ही वुड हैव हैड ए कार इफ, यहां पर कंडीशन लग गई इफ। अब मैंने बताया इफ, यदि इफ ही वॉज ए गुड ड्राइवर। क्या बोला है? ही वुड हैव हैड ए कार इफ ही वॉज ए गुड ड्राइवर। अगर वो अच्छा ड्राइवर होता तो उसके पास कार हो सकती थी। सो टोटली क्या है? हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इफ लगा है मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और बट लगा है मतलब पोटेंशियल वाली हो गई, यानी कि पॉसिबिलिटी वाली हो गई। ही वॉज ए गुड ड्राइवर, यदि वो अच्छा ड्राइवर होता तो उसके पास कार होती। मींस टोटल हम बात कर रहे हैं इमेजिनेशन की, टोटल फैंसी की बात कर रहे हैं। वो नहीं है बॉस, वो नहीं है, वो अच्छा ड्राइवर नहीं था, नहीं है, इसलिए उसके पास कार नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? इफ। So remember the thing that if you are going to use could have, then use but in the sentence and continue it to give the reason. You can use would have had. So join another sentence by using if. If always shows condition. हमने conditional sentences देखे हैं, तो conditional में क्या लगता है? if लगता है। जीरो conditional में if लगता है। if लगाने के बाद hypothetical condition आती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा। If I were you, I will learn English. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डेफिनेटली इंग्लिश सीखता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बट है तो नहीं। आई एम नॉट यू, बट आई कैन से इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। बट टोटली क्या हो गया? हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई। इट्स नॉट पॉसिबल, तुम हो और मैं हूं। इट्स नॉट, वी कांट एक्सचेंज अवर सोल्स एंड बॉडीज, राइट? सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है, और भी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि जबरदस्ती मुझ पर रहम करके आप सब्सक्राइब कर लें। इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माई साइड, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय माई टीचिंग, एंड इफ यू आर getting my skills, I mean to say if you are getting my points, if you are learning from my videos, then subscribe my channel and watch it and share it and like it and make comment if you want, if you wish.
सो आज के इस वीडियो में इतना ही. विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.